and my your colleagues and dear students, good morning. Today I explain about polymer. आज मैं आपको पॉलीमर के बारे में बताऊंगा. In the process of polymerization in a high temperature and high pressure, the monomers directly attach to form a long chain to form polymer. जब उच्च ताप और उच्च दाब पर बहुत से एकलक परस्पर जुड़कर बहुलीकरण क्रिया के द्वारा जिस कंपाउंड का निर्माण करते हैं उसे हम बहुलक कहते हैं. बहुलक में दो प्रकार के पॉलीमर आते हैं. पहला आता है एडिशनल पॉलीमर, सेकंड आता है कंडेंसेशन पॉलीमर. जो एडिशन पॉलीमर होता है जैसे पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसे हम टेफ्लॉन भी कहते हैं, जो हम लोग घरों में पॉलीथीन ले जाते हैं या जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं, वो एथिलीन का बहुलक होता है. तो जब एथिलीन गैस को उच्च ताप और उच्च दाब पर अभिकृत करते हैं तो इसके अर्ध जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं. ये पॉलीथीन दो प्रकार की होती है, एक एलडीपी और एक एचडीपी. आपने देखा होगा एक सस्ते बर्तन आते हैं प्लास्टिक के जो हाल ही से टूट जाते हैं, और एक अच्छे बर्तन आते हैं जिन्हें कितना ही मारो वो फ्लेक्सिबल होते हैं पर टूटते नहीं हैं. तो जो बर्तन हाई डेंसिटी पॉलीथीन एथिलीन के होते हैं वो नहीं टूटते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो टूट जाते हैं वो एलडीपी के बने होते हैं. इसी प्रकार जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है जिसके पाइप बनाए जाते हैं वो विनाइल क्लोराइड उसका एकलक होता है. इसी प्रकार जो टेफ्लॉन होता है जिससे हम नॉन स्टिक बर्तन बनाते हैं, आपने देखा होगा एक लेयर चढ़ी होती काले कलर की बर्तनों पर, उससे खाना चिपकता नहीं है, तो वो जो लेयर होती है वो होती है टेफ्लॉन की. उसी प्रकार कंडेंसेशन पॉलीमर में आता है टेरेलीन, डेक्ट्रॉन, जिसे हम पॉलिस्टर कहते हैं. इस पॉलिस्टर से हम लोग कृत्रिम रेसे बनाते हैं जिनका उपयोग कपड़े बनाने में होता है. ऐसे ही एक कंडेंसेशन पॉलीमर आता है नायलॉन. नायलॉन जो पॉलीमर है उससे हम टायर बनाते हैं. उसी प्रकार एक रबर आती है सिंथेटिक रबर. सिंथेटिक रबर का उपयोग भी टायर बनाने में होता है. इसका एकलक क्लोरोप्रीन होता है. और जो नेचुरल रबर होती है जो ब्राज़ील वगैरह में पेड़ पाए जाते हैं रबर के, उसमें कंपोनेंट होता है आइसोप्रीन. इसी प्रकार एक पॉलीमर होता है बेकेलाइट. बेकेलाइट जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से बनता है. थैंक यू.